पहला प्रश्न, विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती? चैतन्य कीर्ति। चित्त की दो अवस्थाएं, एक आंदोलित, तरंगायत, चंचल, वही विचार है। दूसरी शांत, तरंग शून्य, मौन, थिर, वही भाव समाधि है। जैसे झील तरंगों से भरी हो तो विचार, और झील शांत हो, निस्तरंग हो तो भाव। चित्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। साधारणतः चित्त विचार की अवस्था में, क्योंकि वासना की हवाएं बह रही। झील तरंगित होती है हवाओं के कारण। हवाओं के थपेड़े झील को डमाडोल कर जाते। ऐसे ही चित्त तरंगित होता है वासना की हवाओं के कारण। यह पाऊं, वह पाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। वह जो भीतर निरंतर कुछ होने की, कुछ पाने की तीव्र ज्वाला जल रही है, वही तरंगित करती। जैसे ही वासना चली जाती, हवाएं बंद हो गई, झील शांत हो गई, भाव संभल गया। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने कहा है, वासना को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिसने वासना को समझ लिया, उसने अपने भीतर विक्षिप्तता के पैदा होने का मूल कारण समझ लिया। और जिससे समझ में आ गया मूल कारण, वह उसे फिर सहयोग नहीं देगा। कौन पागल होना चाहता है? कौन विचार की उधेड़बुन आपाधापी में पड़ा रहना चाहता है? कौन झेलना चाहता है रोग विचार का? विचार रोग है, क्योंकि निरंतर बेचैनी, अशांति, तनाव। विचार संताप है। विचार के कारण ही तो आनंद नहीं अनुभव हो रहा है। आनंद अनुभव हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण विचार विदा हो जाए। और विचार तब तक विदा ना होगा जब तक वासना की हवाएं बहती। तुम पूछते हो विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती? वासना को समझो। तुम जो हो उससे ही राजी हो जाओ। वासना विदा हो गई। तुम जैसे हो उससे ही संतुष्ट हो जाओ। और की मांग ना हो। जो है परम आह्लादकारी है। जैसा है उससे भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी क्षण देखो कहां गए विचार। भाव संभल गया। धीरे धीरे भाव का रस अनुभव होगा। और जब भाव का रस अनुभव होगा तो कौन विचार में जाना चाहेगा? जिससे फूलों से संबंध जुड़ने लगा, वह फिर कांटों की तलाश नहीं करता। लेकिन ये पूरा समाज, ये भीड़, ये लोग तुम्हारे भीतर वासना को उत्तेजित करते। बचपन से ही वासना की दीक्षा दी जाती, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती। बाप भी चाहता है बेटा कुछ हो जाए, धन कमाए, पद कमाए, यश प्रतिष्ठा, घर का नाम, कुल का नाम उजागर करे। पकड़ाई तुमने वासना। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम स्कूल भेजते, हम वासना की दीक्षा लेने भेज रहे हैं। 25 वर्ष, जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोगों को महत्वाकांक्षा सिखाते। कैसे तुम प्रथम हो जाओ, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन ही खो जाए इस दौड़ में, मगर दौड़ के आगे हो जाना। मरना तो आगे जाके मरना, पीछे मत रह जाना। जीसस के वचन पर विचार करो, धन्य भागी हैं वे जो अंतिम हैं, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। और जो प्रथम हैं वे अंतिम पड़ जाएंगे।
महत्वाकांक्षी प्रभु के राज्य से जुड़ेगा कैसे? उसने तो नरक से अपना नाता बना लिया। फिर जीवन भर की आपाधापी के बाद, न मालूम कितने घाटों का गंदा पानी पीने के बाद, न मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लग जाने के बाद, जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत पहुंचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है। तब मन सोचता है अब समाधि कैसे पाले, अब परमात्मा को कैसे पाले। और फिर तुम्हें मन ने धोखा दिया, वही पाने की भाषा। अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है, इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो चाहे धर्म, पद चाहो चाहे परमात्मा, जब तक चाह है तब तक हवाएं बहती रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते, जो परमात्मा चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार उठते, लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके, धन के हैं कि धर्म के? धार्मिक विचार हो कि अधार्मिक विचार हो, विचार विचार है, और जहां विचार है वहां अशांति है। इसलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है मंदिर मस्जिदों में। जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें बस। मगर क्या फर्क पड़ता है? रोग का नाम धार्मिक रख लिया, अच्छा प्यारा नाम रख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे। विचार की धारा बहती रहेगी, और विचार की धारा बहती रहेगी, तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार। विचार बाधा है, निर्विचार मिलन है। गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिटी राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है तो साधारण आंखें काम ना दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है तो विचार की प्रक्रिया साथ ना दे सकेगी। अदेखी देखी बा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है तो आंख बंद करके देखना होगा। वो दिखाई तो पड़ते नहीं, आंख खोल के तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, फिर उसे देख के नहीं रह जाना है, उसे देखकर अपने अंतरतम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। तो जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वो बिजली की कौंध जैसी ना हो कि आई और गई, हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। अदिसिट राखीबा चिया, वह जो अदृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, और वो जो ऊर्जा की गंगा है जो नीचे की तरफ बही जा रही, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षा में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, वह जो नीचे की तरफ जा रही, पाताल की तरफ, नरक की तरफ, उसे
ऊपर की तरफ ले जाना है, उसे ऊर्ध्व गमन देना है। तहां बिमल बिमल जल पिया, और एक बार तुम चढ़ने लगे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी हुए, ऊर्ध्व रेतस, कि फिर खूब बिमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, फिर पियो खूब अमृत रस। परमात्मा हृदय में बैठता ही तब है जब चित्त निस्तरंग होता है। ऐसा ही समझो, झील है, पूर्णिमा की रात है, आकाश में बड़ा प्यारा चांद है, बड़ा सुंदर समय है, लेकिन झील तरंगित है, तो चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, बनाओ बनाओ और बिखर जाता है। पूरे झील पर चांद के टुकड़े टुकड़े फैल जाते, चांदी फैल जाती झील पर, मगर चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। फिर झील शांत हो गई, हवाएं अब नहीं बहती, अब सन्नाटा है, अब झील ध्यानमग्न हो गई, अब झील समाधिस्थ हो गई, अब चांद का प्रतिबिंब बनता है, अब चांद पूरा का पूरा झील में बैठ गया। ऐसी ही घटना घटती है। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है। पूरा चांद निकला ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, तुम उसे अपने भीतर नहीं संभाल पाते, वह तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट नहीं हो पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, पारे की तरह छिटक छिटक जाता है। जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी मुश्किल होती जाती। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, अब नहीं बहती वासना की तरंगे, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है, बैठ रहे चुप मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वो भीतर झलकने लगता है। चांद बाहर ही नहीं होता, फिर चांद भीतर भी आ जाता है, और तब पियो खूब बिमल बिमल रस पिया। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहां ही रचिले तीन त्रिलोक। आछे संगे रहे जुबा, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। गोरख कहते हैं अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह सिद्धि पाई, इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? यहां ही आछे यहां ही अलोप, जिसे तुम खोज रहे हो वो यहीं छिपा है। कहां जाते हो? यहां ही आछे यहां ही अलोप। वो जिसे तुम खोजने दूर दूर की यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, कुरान और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूजते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल मौजूद है अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने। तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहीं मौजूद है और यहीं छिपा है। और छिपा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है, छिपा है इसलिए, अलोप है इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है। तुम अपने विचारों से भरे हो, देखने की सुविधा कहां है? तुम तरंगायत हो। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक। कहां की तुम बातें कर रहे हो कि और कहीं आगे कोई लोक है? यहीं तीनों लोक है। नरक भी यहीं है, पृथ्वी भी यहीं, स्वर्ग भी यहीं। सब तुम्हारी दृष्टि की बात है। इधर दृष्टि बदली कि उधर सृष्टि बदली। जो आदमी विचार में जी रहा है वह नरक में जी रहा है, जो आदमी भाव में जी रहा है वह स्वर्ग में जी रहा है, जो दोनों के मध्य में अटका है वह पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर अधिक लोग नरक में जी रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि नरक कहीं पाताल में। भूलो पुरानी व्यर्थ की बकवास। अगर खोदते चले जाओगे जमीन को तो पाताल में तो अमेरिका है, नरक नहीं। और अमेरिका के भी लोग यही सोचते कि नीचे तुम हो, नीचे ये पुण्य भूमि भारत। अगर अमेरिका खोदते ही चला जाए तो यहां निकल आएंगे पूना में। तुमको पाके बड़े हैरान होंगे
शैतान इत्यादि कहां है? आंख कहां जल रही? कढ़ाई कहां है? जमीन गोल है, नीचे यही पृथ्वी है। इसलिए नीचे ऊपर की भाषा को प्रतीक समझो। नीचे का अर्थ जमीन के नीचे नहीं, और ऊपर का अर्थ आकाश में मत देखने लगो। नीचे का अर्थ है विचार, ऊपर का अर्थ है भाव। नीचे का अर्थ है विक्षिप्तता, ऊपर का अर्थ है विमुक्तता, और दोनों के मध्य में पृथ्वी है। जो लोग नरक में जी रहे हैं वो दुख पा रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, अभी पा रहे हैं, इसी क्षण पा रहे हैं। करो क्रोध और तुम नरक में प्रविष्ट हो गए। जलने लगी आग, किस आग का विचार कर रहे हो? और कौन से कड़ाहे चाहिए? क्रोध जितना गला देता है और जितना जला देता है, और क्या जलाएगा? होने लगे दग्ध, डूबने लगे जहर में, कड़वाहट फैलने लगी प्राणों पर। और करो प्रेम, करुणा, और उठने लगे ऊपर। ऊर्ध्वगमन शुरू हुआ, खुले द्वार स्वर्ग के। आकाश में नहीं है स्वर्ग, ऊपर कहते हैं इसलिए कि वह ऊपर की अवस्था है, तुम्हारी चेतना की ऊपरी से ऊपरी अवस्था का नाम है। भाव तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था है, तुम्हारे भीतर का गौरी शंकर। लेकिन लोग सोचते हैं कि गौरी शंकर पर कुछ है, इसलिए कैलाश पर तीर्थ बन गया। तीर्थ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है कैलाश। तुम्हारी चेतना जब परम शांत होती है तो गौरी शंकर बन जाती। ऊंचे से ऊंचा हिमालय भी तुमसे नीचे पड़ जाता। तुम उड़ने लगे आकाश में, तुम आकाश हो गए। और जब तुम नीचे गिरते हो तो नरक हो जाते हो। दोनों के मध्य में पृथ्वी। अधिकतम लोग नरक में जी रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, और बहुत विरले लोग स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। और सब अभी है, यही है। गोरख का वचन बहुत अद्भुत है। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक, रच लो यहीं, जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें बनाना हो, जहां तुम्हें जीना हो। ये तुम्हारी जीवन की शैली पर निर्भर है। आछे संगे रहे जुबा, यही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शून्य में सब छिपा है। तुम्हारे सहस्त्रार में सब छिपा है। यही आलोकों का आलोक छिपा है, प्रकाशों का प्रकाश। इसी शून्य में परमात्मा विराजमान है। इसमें जो डूबा वह सिद्ध हुआ, योगेश्वर हुआ। आछे संगे रहे जुबा, अपने ही भीतर के शून्य से संबंध बना लो। ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। और उतने ही कारण से, बस उतने ही कारण से, अपने शून्य से संबंध बना लेने से अनेक अनेक लोग योग की परम अवस्था निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए। भक्त उसी को भाव समाधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मैं प्रभु से कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मांगूं? मांगने की बात शोभा की बात नहीं। प्रभु के द्वार पर भिख मंगे हो के मत जाना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मगर नहीं मांगने वाले को मिलता है। मांगने वाले लौटा दिए जाते हैं। मंगनों का कौन स्वागत करता है? परमात्मा के द्वार के पहरेदार कह देते हैं आगे बढ़ो। मांगने वालों से लोग परेशान हैं। एक यहूदी मरा, जिंदगी भर प्रार्थना में ही समय बिताया। खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था सिनागॉग में जाकर। रात सोता तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता, नींद खुल जाती बीच में तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता। सुन ले परमात्मा। उसके सामने ही एक नास्तिक था जिसने कभी प्रार्थना ना की और कभी मंदिर ना गया। सोचता था यहूदी दिल में, धार्मिक था, सोचता था कि बच्चों कर लो 2-4 दिन मजा और फिर पड़ोगे नरक में।
फिर भुगतोगे। और प्रसन्न होता था। हम होंगे स्वर्ग में, इतनी की हैं प्रार्थनाएं, इतना पुण्य कमाया, तुम पड़े होगे नरक में। अभी कर लो 4 दिन मजा मौज, बजा लो खूब बांसुरी। मगर ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ऐसा मन ही मन में सोचता और जोर से प्रार्थना करता। प्रार्थना में अपने लिए तो स्वर्ग मांगता ही था, साथ में सामने रहने वाले नास्तिक के लिए नरक भी मांगता था। संयोग की बात, दोनों एक ही दिन मरे। देवता लेने आए, धार्मिक को नरक की तरफ ले चले। वो बहुत चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, और अधार्मिक को स्वर्ग की तरफ ले चले। उसने कहा यह अन्याय हो रहा है, जिंदगी भर मेरे साथ अन्याय हुआ और अब भी अन्याय हो रहा है। तब भी मैं परेशान रहा, मगर मैंने सब तरह से धीरज रखा कि कोई बात नहीं, झेल लें 4 दिन की परेशानी, फिर तो स्वर्ग है। और इस भोगी को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो, जरूर कुछ भूल चूक हो गई, आज्ञा लाए होगे मुझे स्वर्ग ले जाने की, तुम्हारी चिट्ठी तो देखें, ले चले उसे, कुछ भूल हो रही तुमसे। मगर उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हो रही, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो हम दोनों को परमात्मा के सामने ले चलें। उसने कहा कि जरूर ले चलो, वहां निर्णय हो जाएगा। परमात्मा के सामने जाकर उसने फिर चिल्लाया, पुरानी आदत थी। परमात्मा ने कहा तो मैं तुम्हारे सामने अब क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ भूल हो गई, ले जाना है मुझे स्वर्ग में और ले जा रहे हैं इस दुष्ट को, और ये तो भोगी है, और ये तो जिंदगी भर गलत काम करता रहा, प्रार्थना इसने कभी की नहीं, मैं सदा प्रार्थना करता रहा, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा? परमात्मा ने कहा तेरी प्रार्थनाओं के कारण तू मेरा सिर खा गए, अब तुझे यहां स्वर्ग में बसा के और अपनी जान की मुसीबत लेनी, बला लेनी, तेरी प्रार्थनाओं का यह फल है। इस आदमी को बसा रहा हूं इसलिए कि यह बांसुरी बजाता है, राग रंग में रहता है, इस स्वर्ग में थोड़ी सी रौनक आएगी। तेरे बसाने से तो कोई रौनक आएगी नहीं, थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। तुम मांगोगे प्रभु से कुछ तो क्या मांगोगे? कुछ क्षुद्र ही मांगोगे। अच्छा तो हो कि ना मांगो। अगर न मांगने की क्षमता जुटा सको तो श्रेष्ठतम। अगर मांगना ही हो तो सिर्फ प्रभु को मांगो और कुछ ना मांगो। नंबर 2 की बात है वह मन माने ही नहीं, मन को आदत ही मांगने की पड़ गई हो, बिना मांगे चित्त राजी ही ना हो, कांटा चुभता रहे, तो फिर प्रभु को ही मांग लो। रहीम ने कहा है, कहा करो बैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छां, रहीमन ढाक सुहामनो जोगल पीतम बाह। क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ, और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाएं। रहीमन ढाक सुहामनो, ये ढाक का कुरूप सा वृक्ष भी खूब सुहावना है, बस एक काम हो जाए, जोगल पीतम बाह, तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो, मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो, फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गया। फिर क्या करेंगे कल्प वृक्ष और बैकुंठ का, फिर यही बैकुंठ है। तो अगर मांगना ही हो तो उसे मांगो, बस उससे ज्यादा कुछ ना मांगना। अगर मांगना ही हो तो इतना मांगो कि मुझे अपात्र को स्वीकार कर लो। अगर मांगना ही हो तो इतना ही कि मुझे शरण दे दो, कि मेरा समर्पण स्वीकार हो अस्वीकार ना हो। जैसे प्रेमी प्रेसी से मांगता है या प्रेसी प्रेमी से मांगती है, परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिखमंगे की तरह नहीं। माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण है। खोल दे निज नयन पाटल, युग युगों से स्निग्ध उर्तल, वेदना बन जाए यमुना, एक सुधि की सांस से गल। रागनी सुरलय निछावर भजन पर तेरे, ध्वनन कर
पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज बंदी सा बना है धड़कनों की आह का स्वर, अधर का संगीत खोया, कहरती सी है लहर। मादनी मन प्राण नूपुर झनन पर तेरे, किरण कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज स्वप्निल सा पुरातन, एक अभिनव मधुर नूतन। विगत आगत सब मिले, थिरकन भरे तेरे सुकंकण। रंगनी मृदुनेह अर्पित मिलन पर तेरे, सृजन कर पुण्यतम क्षण है। माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के चरणों पे सब रख दे, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के चरणों पे सब रख दे, ऐसा परमात्मा से संबंध जोड़ो। लेने देने का नहीं, दांव पैंच का नहीं, आकांक्षाओं अभिप्साओं का नहीं। मांगो मत, मांगने से प्रार्थना गंदी हो जाती। प्रार्थना को मुक्त रहने दो। मांग से मुक्त तो ही प्रार्थना आकाश में उड़ पाती, नहीं तो मांग के पत्थर भारी हो जाते, प्रार्थना को पृथ्वी पर ही गिरा देते, आकाश तक नहीं उठ पाती। मांगोगे क्या? तुम्हारा मन ही तो मांगेगा ना। मन से मुक्त होना है, उसकी मांग की पूर्ति चाहोगे तो मन से मुक्त कैसे होगे? मांगोगे क्या? मांग भी तो एक विचार है ना। विचार के ही बाहर जाना है, और विचार की ही पूर्ति मांगोगे तो बाहर कैसे जाओगे? मांगो मत, मौन हो जाओ। उसके सामने मौन निवेदन पर्याप्त है। बह जाओ उसके चरणों में गंगा जल जैसे, धो दो उसके चरण अपने जीवन से, बस इतना काफी है। और मिलता है बहुत, बिन मांगे मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलता नहीं, मगर मिलता उसी को जो मांगता नहीं। मांगने वाले को नहीं मिलता। मांगने वाला अपनी मांग के कारण ही अड़चन खड़ी कर देता है। फिर भी न संभाल सको तो मैं कहता हूं कुछ मांग लेना, परमात्मा को मांग लेना, या कुछ परमात्मा को मांगने की आकांक्षा ही न जगती हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से परमात्मा को मांगने की आकांक्षा जगती। वह तो जिसके भीतर प्रेम जगाया है वह परमात्मा को मांग सकता है, मगर अधिक लोगों के भीतर प्रेम ही नहीं। वो धन मांग सकते हैं, पद मांग सकते हैं, प्रतिष्ठा मांग सकते हैं, इस तरह की बातें, लंबी उम्र मांग सकते हैं, स्वास्थ्य मांग सकते हैं, इस तरह की चीजें ही मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो परमात्मा को मांग लेना। अगर ध्यान हो तो कुछ मांगना ही मत। ध्यान तो ऊंचे से ऊंचा शिखर है, कुछ मांगना ही मत। चुप रह जाना, मौन अवाक उसके समक्ष, आश्चर्य विमुग्ध, रहस्यलीन, लवलीन, तल्लीन। मिलेगा बहुत, पूरा परमात्मा बरस पड़ेगा तुम पर। उसके आशीष ही आशीष फूलों की तरह तुम्हें लबालब भर देंगे। लेकिन अगर मौन रहने की क्षमता भी ना हो और कुछ ना कुछ तरंग उठती ही हो, तो फिर परमात्मा को मांगना। वह प्रेमी की तरंग है, वह नंबर 2 है। और अगर अभी प्रेम भी ना जगा हो तो फिर तीसरा सुझाव है, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। मोतियों से नरीती रहे आंखें, रागनी कंठ में खो न जाए कहीं। भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में, ज्योति धुंधली स्वयं हो न जाए कहीं। जिंदगी में खिंची है परिधि मौत की, डगमगाता हुआ हर कदम चल रहा। एक पल की मनुज की हंसी को यहां डबडबाता हुआ हर नैन छल रहा। चांदनी सा मधुरहास बिखरा सकूं, प्राण उल्लास इतना भरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। फूल कुछ झर रहे हैं धरा पर अरे, नव कली का न घूंघट हटाओ अभी। हंस सके साथ ही मुस्कुरा घूमकर, डाल के फूल यूं मुस्कुराओ अभी। आवरण रश्मि का फूल पर डाल दो, नव कली के नैन मुस्कुरा तो सके। हो नए राग का ही सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके। मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। तो पहला, मांगना ही मत कुछ,
वह ध्यान, वह भाव, वह निर्विचार दशा। 2, मांगो तो प्रभु को मांगना, तुम स्वीकृत हो सको ऐसी अनुकंपा मांगना, लेकिन उतना प्रेम ना जगाओ, तो इतना ही मांगना कि मेरा हृदय प्रेम से भर जाए, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम, मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीप पर बूंद मधु की धरो आज तुम। इससे नीचे मत गिरना, इससे नीचे गए तो प्रार्थना बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई, प्रार्थना ही ना रही।